जी जी। हेलो। जी जी सर, जी सर। हेलो। हाँ, जी मैंने सर। कहा बात बहुत अच्छी दिशा में जा रही है, लिहाजा हम्म इसका साक्षी यदि देखिए, रिकॉर्ड करने ना करने से और कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आवाज पहुंचती है। यदि हम और जो है अरविंद सिंह जी ने जो चर्चा की, यदि वो रिकॉर्ड नहीं होती तो वो संवाद आप तक पहुंच पाता क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि नंबर 1 हमें डरना नहीं चाहिए। हाँ हाँ। नंबर 2 हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। और हम्म जिनको हम बड़ा समझ रहे हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष बने हैं, वो दुष्ट और दुरात्माएं हैं जो अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। इस चिंतन से, इस वक्तव्य से आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, ज्यादातर तो यही है सर। मैं आपको बताऊं कि सब अपनी अपनी दुकानदारी और अपने आप को प्रोजेक्ट करने के उद्देश्य से सब, मतलब सबकी क्या है, सही पूछा जाए तो सब अपनी अपनी दुकानदारी, अपने प्रभाव को दिखाना चाह रहे हैं बस, अपने लाभ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। निश्चित स्वार्थ। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हम्म पार्टी छोड़ दीजिए, कोई भी हम्म पार्टी हो, हम्म वो आपको टिकट दे दे, आप जीत जाएं, विधायक, सांसद, मंत्री, और हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बन जाएं, क्या आप इस देश का भला करने की स्थिति में हैं, या आप पार्टी हाईकमांड से बंधे हुए एक अत्यंत ही दयनीय और मजबूर व्यक्ति हैं? हाँ, सब केंद्र सब वैसा ही है। सब मतलब अपने बस पद पे बने रहे, हमारा काम चलता रहा है, बस बाढ़ में जाए, यही चल रहा है सर। मतलब कोई जो इतनी गहराई से जो आपका चिंतन है, इसमें कहाँ से आप गलत हैं? आप कौन सा किसका पैसा ले रहे हैं? आप तो किसी को उल्टा दे ही रहे हैं ना, उसको मजबूत कर रहे हैं। जो एक बार पटरी पे आ जाएगा तो पूरा देश आगे दौड़ेगा। कितनी स्पीड से दौड़ेगा ये इसकी कल्पना मतलब कर नहीं सकते। मतलब आप अब आप ये बताइए, आपके गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे। गुलामों, सबसे जी पहली जी। बात तो चिंता और दुख की बात है कि क्या हमें अपने आप को विद्वान या बहुत बुद्धिमान कहने की हम क्षमता रखना चाहिए? क्या हम अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान असल कह सकते हैं क्या? मुझे संदेह असल है। नहीं नहीं, असल में उसमें क्या, मैं भी सम्मिलित हूँ, आपको अकेले नहीं, मैं सभी से कह रहा हूँ, हम सभी अपने जितने आप भी को। बड़े बड़े संगठन हैं, हम्म, पार्टियां हैं, हम्म, तो मेरा अपना स्वयं का सोचना है कि समझदार हर व्यक्ति को अंगूठा टाइप स्टाम्प, रबड़ स्टाम्प चाहिए। आज मैथिली शरण गुप्त जी की कोई पार्टी क्यों नहीं बुलाना चाह रही कि साहब इनको ही पूछेंगे, फिर हमारा क्या होगा? सबको डर बैठ गया है, नहीं नहीं क्योंकि आदमी को नहीं, चाहिए रबड़ स्टैम्प। यदि संगठनों में भी यही है। नहीं 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 नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूँ। हम्म रबर स्टैम्प की जगह एक मैथ्सन गुप्त एक ऐसी स्टैम्प बन जाए जो आपको 500 पार करा दें। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से तो 500 पार की बात कह रहे थे, उन्होंने 400 पार का नारा 500 पार सुनने के बाद दिया है, आपको ये मालूम है कि नहीं? हाँ हाँ। उसके अच्छा पहले मैथिली शरण गुप्त 500 पार का नारा लगा चुके थे। अच्छा। अब की बार 500 पार, तो उन्होंने कहा 500 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 400 ही कर देते हैं। हाँ। तो आप ये बताओ, आप 500 पार क्यों नहीं होंगे? यदि आप गुलामों के नियम कानून बदल देंगे, उसकी आत्मा बदल जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था संवेदनशील, अकाउंटेबल हो जाएगी, गलत निर्णय लेगी नहीं और सही निर्णय सही समय पे लेने के लिए बाध्य होगी, अन्यथा उसे हजारों का जो है ना, लाखों का हर्जाना अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। यदि आपको संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस के अंतर में बिना जूझे, बिना थाना जाए, बिना न्यायालय जाए, आपके विरुद्ध जो कुछ भी हुआ है उसका संज्ञान हो जाए, और झूठी रिपोर्ट लिखाने वाले, झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़े, और आपको थाने ना जाना पड़े, और 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे हो सकें जो आज की पुलिस सोचने की क्षमता भी नहीं रखती। आज आप 30 वर्षों वर्ष जो है ना, कोर्ट कचहरी में जाते हैं, अपमान सहते हैं, समय बर्बाद करते हैं, और आपको जो है न्याय से वंचित रखा जाता है। यदि यही न्याय अधिकतम 30 दिनों में, बिना जजेज की, बिना वकील की, बिना इसकी संख्या की चिंता पाले आपको मिल जाए,
यदि यदि भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाए और 5 साल में आपको टैक्स मुक्त भारत मिल जाए, यदि आपको अपने ही अकाउंट से जब पैसे की जरूरत हो डेबिट अकाउंट से मिल जाए और जब आपका पैदा हो तो आसान किस्तों में अपने आप पट जाए, इस प्रकार आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत भी मिल जाए और वो भी 5 साल की समय सीमा में मिल जाए, तो बाकी 21 पॉइंट को छोड़ भी दिया जाए, तो बताइए 500 पार आप क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? तो 5 साल क्या होता है? कुछ नहीं, पलक झपकते 5 साल हो जाते हैं सर। तो 500 पार हो जाएंगे आप। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि आपको मैथिली शरण गुप्त को रबर स्टैंप बनाना चाहिए या मैथिली शरण गुप्त की रबर स्टैंप बनना चाहिए? हमने तो यही बात माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना की थी कि आप 21 लक्ष्यों के लिए टास्क फोर्स बना दीजिए, 21 अलग अलग टास्क फोर्स, और मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर बना के उनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दे दीजिए, जिससे वो अपने स्तर पर जो है ना पूरी चीजें पका के माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुमोदित कराकर उसकी पूरी क्रेडिट माननीय नरेंद्र मोदी जी को देते हुए यदि जो है वो आपको जो है 500 पार करा दें तो क्या दिक्कत थी? फायदे की बात। तो आप बात जो कह रहे हैं, अभी सवाल ये है कि दुष्टता सवार है और सबसे ज्यादा दुष्टता हमारे ऊपर, खुद के ऊपर सवार है। जो अपने आप को छोटा कह रहा है, जो मजबूर कह रहा है, वो मजबूर व्यक्ति के जब 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, जब उसे कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, जब उसे कोई धरना नहीं देना हो रहा है, ना उसे किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़ रहा है, किसी कोर्ट में पिटीशन नहीं लगाना पड़ रही है, जंतर मंतर पे जाके धरना नहीं देना पड़ रहा है, पुलिस को लाठियां भांजने का मौका नहीं मिल रहा है, और आपको मात्र जुड़कर, अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़कर यदि आपको महापरिवर्तित भारत मिल सकता है, तो अपने प्रति सबसे दुष्ट व्यक्ति कौन है? हम स्वयं हैं। हम स्वयं हैं। क्योंकि बताइए इसमें आपको कौन रोक रहा है? नहीं, सही है। क्या हम 10 लोगों को आइडेंटिफाई करके, ऊर्जावान लोगों को पहचान करके जोड़ रहे हैं क्या? जिनको जोड़ रहे हैं उनको लगातार मोटिवेट करके आगे यही कार्रवाई करने की हमको बात कह रहे हैं। 9 दिन एक बहुत छोटा समय होता है, जब बिना खर्च के ये सब हो जा रहा है, तो आप बताओ क्या 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि इस 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना दीजिए, जिससे हमें महापरिवर्तित भारत मिल जाए, हमें अंग्रेजों के नियम कानून की आत्मा बदल जाए, हमें जो है बिना थाने जाए FIR दर्ज हो जाए, बिना 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान और अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय मिल जाए, तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात नजरअंदाज करने की स्थिति में रहेंगे? रहना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं, नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, वो आपकी बात मानेंगे। तो हम इतना छोटा सा उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि भोपाल में मैं एडिशनल SP रहा हूं, SP रहा हूं, DIG, IG, एडिशनल DG रहा हूं, सब जगह DG रहा हूं 7 साल, और जो भी व्यक्ति मुझसे जुड़ा है वो जानता है कि मैथिली शरण गुप्त किस मिट्टी के बने हैं। फिर मैथिली शरण गुप्त को 448 वोट मिलना मैथिली शरण गुप्त के लिए लज्जा का विषय है या मुकेश जैन के लिए लज्जा का विषय? मुकेश जैन के लिए है सर, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त तो आपको सब कुछ दे रहे थे। तो उसकी जगह पे आप एक अनपढ़ गंवार और लोगों को आप प्रेफरेंस दे रहे हो। एक सिपाही ने बड़ी अच्छी बात कही, एक सिपाही भी लड़ा था इसमें, उसने कहा कि हमारे DG से हमको डबल वोट मिले हैं। इतना हास्यास्पद और शर्म का विषय है आम जनता के लिए। उसका विवेक यही कह रहा है, उसको 1000 से ज्यादा वोट मिले हैं। अच्छा, हाँ, उसने यही कहा। उसने कहा कि ये तो जो DG साहब हैं ये हमारे IG रहे हैं, हमें कम से कम अपने DG साहब से जो है ना दुगने वोट तो मिले। बताइए सर, ये किसके लिए शर्मिंदगी का विषय है?
मैथिली शरण गुप्त के लिए या मुकेश जैन के लिए? शरण के लिए, मुकेश जैन के लिए ही है, इसमें क्या है? क्या हम अभी भी हमारा मकसद पूरा हो जाएगा? जो मैं लोगों को कहना चाह रहा था कि आप अपने विवेक का उपयोग नहीं कर रहे हो। देखो, चुनाव के समय बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे डर थे, वो थे, कंसर्न थे, और उस समय लोग बाग योग्यता को शायद नहीं देख रहे थे, राइट? उस समय ये था कि यदि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सनातन धर्म खतरे में पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, राइट? बहुत सारे डर जो कि पूरी तरह अनरियलिस्टिक नहीं है, वो जनता के जेहन में डाले गए। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने जो उससे अपेक्षा थी वो उसने किया नहीं, तो वो भय जो है निर्मूल भी नहीं है। हमारे राजनेताओं ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत जाति और धर्म में भेदभाव करते हुए हमें जाति और धर्म में बांटकर अपना वोटों का स्वार्थ पूरा किया, अपना उल्लू सीधा किया, हमको लड़ाया और हमको लचर व्यवस्था दी। हमें कानून और प्रशासनिक अच्छी व्यवस्था नहीं दी है, जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि आपको यूं ही मिल जाएगी। चलिए, तो मुकेश जैन जी, अच्छी वार्तालाप हुई। आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि सब लोग जो अच्छा है सत्य को परखें और सही के साथ रहें, त्याग की भावना रखें, संघर्ष का जीवन रखें, तो ही आगे बढ़ सकते हैं। नहीं एक धारा के साथ बह रहे हैं तो बहते चले जाएंगे और हमारे ऊपर इतना कर्ज, इतने टैक्स लाद दिए जाएंगे कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी कुछ नया सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी। इतना बहुत सुंदर बात कही आपने। लेकिन क्या मैथिली शरण गुप्त आपको कोई त्याग करने के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं, किसी प्रकार का नहीं, त्याग नहीं, सिर्फ सोच बदलने के लिए बोल रहे हैं। हम तो आपकी सोच भी नहीं बदल रहे हैं। हमने कब कहा कि आप अपनी सोच बदलिए? नहीं, सोच हमने केवल दो बातें आपसे कही। पहली बात कही कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्यों से अपने आप को जो है लाभान्वित करिए, अपने बच्चों को लाभान्वित करिए, भाई, तो वो लाभ का सौदा हो गया है। दूसरी बात हमने कहा कि आप ऐप डाउनलोड करके जुड़ जाइए। और तीसरी बात मैंने कही कि अपने आसपास के 10 ऊर्जावान लोगों को पहचान करके उनको जोड़िए, मोटिवेट करिए और इस क्रम को 9 दिन तक न मत तोड़ने दीजिए। इतनी छोटी सी बात, इसमें त्याग कहाँ है? ना इसमें त्याग है, ना इसमें पैसा खर्च करना है, ना इसमें जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना अपनी सोच बदलना है। मैं आपकी कौन सी सोच बदल रहा हूँ? नहीं, आज हम जो आप जिस बारे में आप जो भी सोच रखें अपने बारे में, दूसरों के बारे में, उसको रखे रहिए। हम कहाँ बदलने के लिए कह रहे हैं आपसे? हमने आपसे कुछ भी बदलने के लिए कहा क्या? चलिए सर, किसी दिन सर सामने मुलाकात होती है तो और भी अच्छी बात है, करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये बताइए, मैंने आपको कुछ बदलने के लिए कहा क्या? बदलने के लिए नहीं, आपने सिर्फ एक राह बताई कि हिसाब, और वो आसान बताई जिसमें आपको ऐप को डाउनलोड करना है, अपने 10 ऊर्जावान लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उनको मोटिवेट करना है और क्रम नहीं टूटने देना है 9 दिन तक। जी सर। और इससे आपको 21 लक्ष्यों सहित अपने बच्चों के लिए महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। अच्छा, यदि नहीं भी मिलता है तो आपका क्या जा रहा है? आजमाने में क्या दिक्कत है? चलिए शुरू करते हैं सर, है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।